Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, learning the meditations and exercises to make our addictive relationship enlightened. So page number 102 पे give up the relationship with yourself. कि आपका आपसे जो रिश्ता है ना, आप उसे गिव अप करें. एनलाइटेंड हैं या नहीं हैं, आप मैन हो या वुमन हो, एक लेवल ऑफ आइडेंटिटी है, एक आकार है उस आइडेंटिटी का, और ये आकार आपको कंप्लीट नहीं करता है. आप एक पूर्णता का आधा हिस्सा है, और ये जो इनकम्प्लीटनेस है ना, ये फील कर सकते हैं हम एज अ मेल एंड अ फीमेल अट्रैक्शन. जो एक ऑपोजिट एनर्जी के प्रति हमारी जो अट्रैक्शन है, उससे हम जान सकते हैं कि हम कंप्लीट नहीं हैं. आप कितने भी चेतन हो तो भी ये अट्रैक्शन है, लेकिन जिस समय आप इनर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, जिस समय आप ऐसी अवस्था में होते हैं जब आप अंदरूनी अपने बीइंग से वन होते हैं, तो उस समय ये जो पुल है, ये जो खिंचाव है, ये जो आकर्षण है जो एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति होता है, ये एक सरफेस, एक सतही तौर पे रह जाता है. ये आपकी पेरिफेरी ऑफ लाइफ में रहता है, बाहरी रूप में रहता है. इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अपने पार्टनर से या दूसरे लोगों से गहराई से रिलेट नहीं कर पाएंगे. रादर आप उनसे और भी गहराई से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके बीइंग से कॉन्शियस होंगे. आप चैतन्य होंगे कि वो कौन है, आइडेंटिटी के परे गहराई में, कमिंग फ्रॉम बीइंग. जब आप अपनी बीइंग से अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो आप फोकस कर पाएंगे कि ये जो छुपा हुआ फॉर्म है, व्हील यानी घूंघट, कि ये जो आकार में छुपा हुआ हमारा फॉर्म है, उसके ऊपर फोकस. माइंड आइडेंटिफाइड आकार नहीं, हु वी रियली आर. बीइंग के लेवल पे, चाहे वो पुरुष है या महिला, मेल है या फीमेल, they are one. लेकिन आकार के लेवल के ऊपर there are certain different needs, और being के लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि as a being everybody is whole, complete and perfect. और अगर ये जो आपकी needs हैं ये मिल ही जाती हैं, आपको मिलती हैं, तो बहुत खूबसूरती की बात है. और अगर आपको वो नहीं मिलती हैं, नहीं प्राप्त होती हैं, तो आपके अंदर के स्टेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो ऐसा बिल्कुल परफेक्टली पॉसिबल है कि एक एनलाइटेंड व्यक्ति, उसका ज़रूरत कि उसे मेल या फीमेल पोलैरिटी के अंदर नहीं भी मिले तो उसको कोई भी सेंस ऑफ लैक या इनकम्प्लीटनेस नहीं मिलती है, नहीं होती है. और हो सकता है कि वो एक लैक और इनकम्प्लीटनेस सही तौर पे फील भी करे, लेकिन उसी समय पर वो अंदर से पूर्ण रूप से कंप्लीट, फुलफिल्ड और शांति में होगा. सो मीन्स ऊपर से एक सही तौर पे इच्छा है कि मेरे जीवन का, मेरा जीवन साथी मिले, या ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन अगर वैसा नहीं भी है तो वो अंदर से पूर्ण है. तो आप ना अगर अपने आप को देखें और ये देखिए कि जब आप अकेले होते हैं, तो एकार्ट आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई आपके साथ में नहीं है, तो आप ईज में हैं या नहीं हैं, आप आराम, कंफर्ट और शांति में हैं या नहीं हैं. अगर आप इस शांति में नहीं हो ना, तो आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए, कोई बंदा चाहिए जो आपसे आपकी इस अनईज, ये जो एंक्शसनेस या अशांति या बोरिंग जिसको हम कहते हैं, मैं तो बोर हो रहा हूँ, उसको कवर अप करने के लिए, कि आप इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि ये अनईज बार बार रीअपीयर करेगी अगर कोई और आकार आपके रिश्ते के अंदर इसे आकार में पूरा कर रहा है. सो क्या लिखता है, लेट्स मी रीड द वर्ड्स एज इट सो दैट यू गेट इट कंप्लीटली. यू कैन बी श्योर that the unease will then reappear in some other form within the relationship, and you will probably hold your partner responsible for it. कि अगर आप अपने आप में शांति में नहीं है, जब आप अकेले हैं ना, तो अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ में है तो भी ये अनईज रिपीटेडली रीअपीयर करेगी, और आप इसे अनईज के लिए अपने इस थोड़ी चिक चिक जो ब्रेन में है, थोड़ी अंदर से जो एंग्जाइटी है, आप अपने पार्टनर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे.
तो एकार्ट ने हमें इसमें व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल अस कि जिस समय आप अपने बीइंग से कनेक्टेड होते हैं उस समय आप कंप्लीट होते हैं। अदरवाइज आकार में रहते हुए दैट आई एम अ मैन और आई एम अ वुमन, आपको हमेशा खिंचाव रहेगा ही रहेगा आपके पार्टनर के प्रति। उस आकार में आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, लेकिन अगर आप अपने बीइंग से कॉन्शियस होंगे तो ये खिंचाव, ये आकर्षण के होते हुए भी अगर आपके जीवन में वैसा पार्टनर है या नहीं है, आप अकेले हैं या पार्टनर आपके मन लायक नहीं है, उसके बाद में भी आप अंदर से बिल्कुल शांति में होंगे। सो देयर इज अ ह्यूज ओपनिंग फॉर मी हियर। मेरे एक फैमिली के अंदर मेरे एक अंकल थे, आई विल नॉट नेम, वो बिल्कुल डिफरेंट थे, हैप्पी गो लकी, घूमना फिरना मस्ती प्यार करना उनकी फितरत में था। He was in a way very conscious of his being and the being of other people, a person who could love anybody। और उनकी वाइफ उतनी चिक चिक किसी को पसंद नहीं करना, असंतोष होना, इतना गुस्सा कि आप सोच नहीं सकते हैं। शी वॉज माई आंट। और उसके बाद में भी वो उनसे बहुत प्यार करते थे। हमें आश्चर्य होता था कि इतना कड़वा व्यवहार होके भी वो मेरे अंकल उन्हें इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन ही लव। और वो क्या बोलती हैं सबके सामने, क्या नहीं बोलती हैं, पता नहीं कौन से टेंट्रम करती हैं। टुडे व्हेन आई एम रीडिंग दिस तो आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू हिज स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो अपने अंदर और अपनी वाइफ से, उसके बीइंग से इतने कनेक्टेड थे कि उनके बाहर का स्वभाव उन्हें मालूम था कि दिस इज आउट ऑफ आइडेंटिटी। वो कई बार बोलते थे वो बुरी नहीं है मन की, वो बोलने में कड़वी है, उसे पता ही नहीं लगता कि वो क्या बोल रही है। सो आई एम रियली गेटिंग प्रेजेंट टू व्हाट स्पेस ही वाज इनटू। सो कैन वी डू दिस कि हमारे रिलेशंस, हमारे, और मे बी वी आर बिहेविंग लाइक दिस विद आवर रिलेशंस, कि हम चिक चिक कर रहे हैं, और मे बी क्योंकि हम इन शब्दों को काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं तो हमारी चिक चिक थोड़ी कम हो गई है। सो कैन वी एनालाइज टुडे आवरसेल्फ। दादा इसमें कोई गिल्ट करने की कुछ नहीं है। क्या हम ये मनन चिंतन, कैन वी बी इन द स्पेस वेयर वी कैन सी कि हम क्या अकेले में भी होल कंप्लीट परफेक्ट हैं, या अभी भी हमें किसी की ज़रूरत है पूर्ण होने के लिए। नंबर 2, क्या कोई भी कैसा व्यवहार कर रहा है, कैन वी स्टिल लुक एट बियॉन्ड देयर आइडेंटिटी। नंबर 3, कि अगर हमारा जीवन साथी है ही नहीं या वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो ये जानते हुए भी क्या अंदर से आई एम वन विद इन माई सेल्फ, होल कंप्लीट एंड परफेक्ट। सो इट्स अ जर्नी। अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो इसीलिए तो इसे पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो इसे सुन रहे हैं, ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। सो कोई मृग तृष्णा नहीं, जस्ट बी इन द स्पेस इन दिस मोमेंट, बी विद इन योर सेल्फ एंड सी कि मेरा मुझसे रिश्ता क्या है, क्या मुझसे मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कैन आई बी बियॉन्ड दैट, जस्ट बी मी, एंड कैन आई एक्सपीरियंस द अदर पीपल जस्ट एज बी। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस, a space where these words create so much, is creating so much. मेरे पास शब्द नहीं है. The only word I can say in the dictionary is gratitude. Thank you so much.